अपनी आंतरिक विफलता के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत अफ़गानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया है। वो कह रहे हैं जी कि अफगानिस्तान ठीक है और पाकिस्तान गलत है। भारत ने बोला है कि कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा देंगे और पैसा देने के बाद आप हमारे मन के काम करिएगा। तो तालिबान ने बोला यार हमारी एक्सपर्टीज तो सिर्फ कलमे वाली उंगली की है, ये 4 फिंगर, इसके अलावा तो हमारी कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं। इंडिया ने बोला यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए, आप पैसे पकड़ो और आप पाकिस्तान के अंदर जाके गुड नाइट बोलो लोगों को। वही अजीत डोभाल जो ये कहा करता था कि हम अफगानिस्तान को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सीधा होकर बात करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, हम इतना उलझा देंगे। दुनिया ये कहती है कि वहां पे दहशतगर्द नेटवर्क्स हैं, इंडिया की एमईए जो है वो कह रही है कि नहीं जनाब पाकिस्तान के अंदर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया दुनिया से मुख्तलिफ क्यों है। चलिए ये वाली प्रॉक्सी वॉर आपने बोल दी, चलिए हमने कर दी। बलूचिस्तान भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, टीटीपी भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, वो इमरान खान की पार्टी आपके यहाँ कर रही है, वो भी मेरा ही प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। यार बड़े पैसे आ गए हमारे पास आपके सब जगह प्रॉक्सी वॉर कराने के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है, बड़े अमीर हैं आजकल। पाकिस्तान पे हमला हो गया, अब हम आराम से बैठे रहे कि अच्छा जी देखें इस्लामी दुनिया क्या करेगी, बैन अवी बरादरी क्या करेगी, तुर्की क्या करेगा, कुछ भी नहीं को करे। दोस्तों नमस्कार। कल भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जी ने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि इंडिया पूरा साथ देगा अफगानिस्तान का और जितनी हो सके उतनी हेल्प करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 40-50 सालों में बहुत नुकसान पहुंचाया है अफगानिस्तान को। आज वहां जो भी हालात हैं उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का ही है। इन्होंने ही अमेरिका के कहने पर वहां आम लोगों को निशाना बनाया और आज वही लोग बदला ले रहे हैं पाकिस्तान से। इसलिए भारत पूरा साथ देगा उनका, क्योंकि भारत में जितने भी हमले हुए हैं वो सब पाकिस्तान ने ही करवाए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का अटैक हो, 2008 मुंबई हो, उड़ी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो इनकी जड़ काटनी होगी और वो है इनकी आर्मी। जब तक आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी इनकी, ये ऐसे ही करते रहेंगे और अफगानिस्तान आज उनको जलील कर रहा है पूरी तरह। पाकिस्तान के जवानों को अपने कब्जे में लेकर उनकी पैंट उतारा जैसे हमने उतारी थी और उनको परेड करवा रहा है गली गली में, क्योंकि ये सब करने से पाकिस्तान की आर्मी और वहां के लोग मेंटली बहुत वीक हो जाएंगे। और अगर दुश्मन को हराना है तो पहले उसे मेंटली कमजोर कर दो ताकि वो मैदान पर आने से पहले ही हार मान ले। हमने तो इनके 93,000 सैनिक भी पकड़े थे और उनको 2 साल खाना खिलाया। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। वो कह रहे हैं जी कि अफगानिस्तान ठीक है और पाकिस्तान गलत है, और वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है और पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। जबकि कल साहब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक जून जुलाई में रिपोर्ट आई थी वो अफगानिस्तान को कह चुकी है कि आपके मुल्क में टीटीपी, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट मौजूद है। दुनिया ये कहती है कि वहां पे दहशतगर्द नेटवर्क्स हैं, इंडिया की एमईए जो है वो कह रही है कि नहीं जनाब पाकिस्तान के अंदर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया दुनिया से मुख्तलिफ क्यों है। इंडिया ने आपको, दुनिया को प्रूफ दिए हैं कि पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ टेररिज्म होती है। अब आगे बात, जैसा कि अभी रिसेंटली आपके यहां से भी बोला गया है कि प्रॉक्सी जो है वो इंडिया करा रहा है अफगानिस्तान के थ्रू। मैं आज कमर चीमा से पूछता हूं, कमर चीमा मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मैं आज उनसे पूछता हूं कोई एक टेररिस्ट कैंप का नाम बताइए जो इंडिया में है। क्योंकि अगर टेररिस्ट कैंप है हमारे पास, ट्रेन कर रहे हैं हम लोगों को, अफगानियों को, या आपके प्रॉक्सी वॉर के लिए बलूचों को, या किसी को भी, कोई एक जगह का नाम बताइए। जबकि जी सर हम तो हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया तालिबान टीटीपी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मेरा देश, मेरी सरकार किसी भी तरह की कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहती। हम बिल्कुल नहीं चाहते कोई लड़ाई, और हम दुनिया के अकेले वो देश हैं जिसने किसी सुपर पावर की कंट्री दैट इज मॉस्को में खड़े होकर भी बोल दिया दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, और ये दुनिया ने इको किया कि ये देखिए इंडिया ने बोल भी दिया। अगर हमने वॉर करनी होती तो हम कुछ और करते, हम पहले 6-7 तारीख को कभी भी सिर्फ 9 टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय नहीं करते और आपके डीजीएमओ को इन्फॉर्म करते कि देखिए जनाब हमारी तरफ से इसके आगे और कोई कार्रवाई नहीं है, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक करी।
अगर हमने वॉर करनी होती। अब आगे बात कि कौन किसके पास जा रहा है, कौन किसके पास नहीं। अब आप ये बताइए, हमने तो स्टेटमेंट नहीं दी, ये तो अफगान के जो MEA का जो स्पोक्समैन पर्सन है उसने कहा, और उसको मैं कोट कर रहा हूं कि पाकिस्तान रिक्वेस्टेड एंड इंसिस्टेड फॉर अ सीज फायर ऑफ 48 आवर्स। ये रिक्वेस्टेड वर्ड डिप्लोमेसी में आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। ये इंसिस्टेड क्या होता है? इंसिस्टेड को अलग गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज बेगिंग। एंड बेगिंग का जो उनका स्टेटमेंट है, भाई अब ये तो हो नहीं सकता कि वो सब कुछ मेरे कहने से कर दें, क्योंकि ये तो वो तालिबान सरकार है जो पाकिस्तान की बड़ी चहेती सरकार थी, आपके ISI के ट्यून्स पर नाचा करती थी। नहीं है, वो तो अभी आपके पास आए थे 7 दिन रह के गए हैं। नहीं, वो तो अब आए ना, वो तो अब आए, 2021 की बात कर लो ना। आपने ले ली 3 साल आपके साथ आप झप्पिया पप्पिया तो तुसी भी पाती। 2021 वो पुराने वक्तों की बात है, वो पुराने वक्तों की बात है। और जो आपने कहा ना कि उनके इंसिस्टेड मतलब तरले कर रहा है पाकिस्तान, तो सवाल ये पैदा होता है कर्नल साहब, हमले हम कर रहे हैं, बंदे उनके मार रहे हैं, अटैक वहां पे हो रहे हैं, उनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान पे हमला कर सके। कंधार पे नहीं। सुने ना, कंधार पे पख्तिका पे तो ड्रोन हमारे जा रहे हैं, ड्रोन की फुटेजेस हम डाल रहे हैं, वीडियोस हम तो इंटरनेशनल मीडिया से शेयर कर रहे हैं कि ये देखो ये भी हमला कर दिया, ये हमारे मिसाइल, वो हमारे बॉम्ब गिर रहे हैं, वो हम दिखा रहे हैं, और तरले भी हम ही कर रहे हैं। मतलब कमाल का, मतलब आप भी फिर कल साहब लॉजिक मान जाते हैं ना। जारी बात है, अभी नए नए अमर मुत्तकी आपके पास होके गए हैं, तो अब अच्छा तो नहीं लगता आप उनको ना करें। अभी तो नया नया आपने पत्ते दाने डालने शुरू किए हैं उनको, तो कल साहब ये ऐसे तो ना करें। वो तो you should refer to the statement of ख्वाजा साहब। उन्होंने क्या कहा? अफगानिस्तान हमेशा से इंडिया के साथ ही था और रहेगा। तो अब आप बता दीजिए, नए नए वाली जो बात आप बोल रहे हैं, तो आप ही के डिफेंस मिनिस्टर, आप ही के मंत्री लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब ये मत बोल दीजिएगा कि मंत्रियों का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा मत कहिएगा, उनकी इज्जत रखिएगा। ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है। बात इस समय है कि क्या इंडिया अफगानिस्तान को आपके खिलाफ भड़काएगा, ट्रेन करेगा, इक्विप करेगा, पैसा देगा? ज्यादा बड़ी बात ये, इंडिया की फितरत में ये नहीं है। चलिए, ये वाली प्रॉक्सी वॉर आपने बोल दी, चलिए हमने कर दी। बलूचिस्तान भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, TTP भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, वो इमरान खान की पार्टी आपके यहाँ कर रही है, वो भी मेरा ही प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। यार बड़े पैसे आ गए हमारे पास आपके सब जगह पर प्रॉक्सी वॉर कराने के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है, बड़े अमीर हैं आजकल। वो अमित शाह साहब कहते हैं, मैं मान रहा हूं ना, मेरा पैसा मैं 2000, आपके लोग खुद ही कहते हैं कि हमने कश्मीर ले लेना है, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं आजाद कश्मीर ले लेना है हमने। वो तो बस नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला हमने ले लेना है। स्टेटमेंट करेक्ट बोलेंगे, कोट करेक्ट करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बड़े सीधे सीधे बात करी कि POK अपने आप हमारे पास आ जाए, क्योंकि जिस तरीके के क्योंकि पिछले कुछ सालों से why are they flying Indian flag on the Independence Day? Why are they doing that? आपके यहाँ हजारों लाखों लोग इस समय सड़कों पर POK में क्यों हैं?